उस परमात्मा की क्या बढ़ियाई है। उस परमात्मा की सभी संतों ने, हर मजहब ने उस परमात्मा की बड़ी भारी प्रशंसा बताई है कि संत समझाते हैं कि वो परमात्मा कैसा है। पहली बात बतलाते हैं कि उस परमात्मा की सत्ता किसी दूसरे के ऊपर आधारित नहीं है, अर्थात उसकी सत्ता स्वयं है, स्वयं ही संसार का कर्ता धरता है। जड़ चेतन में वो है, उसके ऊपर कोई नहीं। नंबर दूसरी बात, उसका अस्तित्व कभी भी चारों युगों में समाप्त होने वाला नहीं है, उसको कहते हैं परमात्मा। दूसरी बात बताई परमात्मा की क्या विशेषता है कि भाई संसार में एक ही समय में, बड़ी गौर से सुनना है, संसार में एक ही समय में जो चीज गुप्त हो जाए, जो प्रकट हो जाए, जो पास आ जाए, जो दूर चली जाए, अगर ऐसे गुण किसी में, उस सच में है, उस परमात्मा में और किसी में नहीं। तीसरी बात उस परमात्मा ने संत समझाते हैं कि वो परमात्मा कैसा है कि भाई इस संसार में जो चीज जन्म लेती है, मरती है, पैदा होती है, ये जो अवगुण है ना, ये उस परमात्मा में नहीं है। और परमात्मा के अलावा सब चीज हो गई है, उसको कहते हैं परमात्मा। वो है सच, हम सबको सच की भक्ति करते हैं। भाई संसार में मंजिल एक है, अनेक मंजिल नहीं, मंजिल मतलब परमात्मा एक है और उस तक पहुंचने के नाना प्रकार के रास्ते हैं। अब हम और आप थोड़ा तो हो जाता है, जिसको जो अच्छा लगता है परमात्मा के लिए करता है, चाहे वो किसी मजहब का है, किसी जाति का है, किसी शरीयत को मानता है, वो हमको अच्छा क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हम उस चीज को नहीं मानते। यही तो फर्क है भाई। रास्ते हैं, कोई बा मुसलमान धर्म के अनुसार का रास्ता पे चल, कोई हिंदू बन के चल, कोई सिख बन के चल, कोई ईसाई बन के चल, कोई दिक्कत नहीं। मंजिल एक है, पहुंचना एक जाए। इन चीजों पर कभी भी ऐसा माना हम जीवात्मा को ध्यान नहीं देना चाहिए। बात एक मन पर है, तो सबसे पहले आप और हम रोज सत्संग में आते हैं, हम इस बात को बार बार जानते हैं कि हमारे इस संसार में हम आते हैं तो मुक्ति शरीर की होती है। कई बार प्रसंग करता है कि इस जीवात्मा की होती है, कि आत्मा की होती है, कि इंद्रियों की होती है, या मन की होती है। आप और हम सब ये अंदाजा लगाए देखे, रोज रोज आते हैं, आखिर मुक्ति होती किसकी है? बोलो किसकी होती है? अरे मुक्ति मन की होती है। जीवात्मा आत्मा को कोई जरूरत नहीं है मुक्ति की। ये रोज रोज सत्संग में इसका ध्यान, इसलिए बार बार संत कहते हैं मन के लिए कि मन को राम, भाई भक्ति करने की जरूरत तो मन को है, बिना मन के परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते और मुक्ति मन की होंगी। अब चलो ये तो बहुत कुछ प्रकार डाल दिया। एक बार रोज रोज इस बात की चर्चा हुआ है, एक गोस्वामी तुलसीदास जी की 10 चौपाई हमने रखला, कहाँ तक कहूँ में नाम बढ़ाई राम न सके नाम अगुण सगुण तो ब्रह्म स्वरूपा अकत अनूप मोरे मतबन नाम दूते। इन चीजों को बार बार कहते, बिल्कुल कटु सत्य है, लेकिन इनको समझना थोड़ी सी कि भाई ये बार बार संतों ये लोग ऐसे क्यों कहते हैं कि वो नाम परमात्मा राम ना जान सके। ऐसी क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं। जिस दिन हम सत्संग में बैठ के चीज को समझेंगे ना, तो हमारा पर्दा बिल्कुल खुल जाएगा कि ये बातें सभी हकीकत सत्य है। वो कैसे? संसार में परमात्मा के हर मजहब ने हजारों करोड़ों नाम रखे, देखे कोई राम कृष्ण, हर मजहब ने नाम कितने रखे? क्या वो सारे नाम गलत है? क्या कहीं गलत नहीं भाई। परमात्मा की जो चाहे जैसे नाम रख सकता है। प्रेम के आते गुण के आधार पर अगर उसने जो भी है रख सकते। तो संत समझाते, संतों ने इस चीज का भेद करके समझाया है कि चारों 14 अष्टदश रस समझत भरपूर। गोस्वामी तुलसीदास जिनका बिना पत्र काम, चारों 14 अष्टदश रस समझत भरपूर, नाम वेद जाने बिना सकल सब इस पे दूर। कि भाई जिसने नाम को नहीं पहचाना ना, कुछ नहीं किया, चाहे कितने वेद। अब फिर दिमाग हम तो भाई मन माया की जीविका, ये मन ये नाम है क्या जो इसकी ऐसी बढ़ियाई हो रही? क्या नाम है?
तो संतों ने कहा कि जितने भी बोलने लिखने पढ़ने में नाम आते हैं, इसको बिल्कुल आज तार्किक तरीके से समझ के और इस विषय का चैप्टर का खत्म ही हो जाना चाहिए। भाई जितने भी लिखने पढ़ने में जितने भी मजहबों के जो नाम है ना, सारे नाम वर्णात्मक हैं। वर्णात्मक किसे कहते हैं? परमात्मा के नाम जो लिखने में आ जाए, पढ़ने में आ जाए, बोलने में आ जाए, वो वर्णात्मक नाम है। हर मजहब जिसमें मजहब। अब एक नाम को संतों ने कहा कि एक नाम जो दूसरा नाम है उसको उन्होंने धुनात्मक कहा है। अब वो नाम क्या है? वो कहते हैं कि वो नाम धुनात्मक नाम अविनाशी है। अविनाशी कौन है? परमात्मा का रूप है, परमात्मा की शक्ति है। अब इनमें भेद क्या है और उनके कायदे क्या है, जिस हम समझेंगे तो हमारे समझ में आ जाएंगे। जितने भी नाम हैं वर्णात्मक जो लिखने बोलने में आते हैं, उनको संतों ने 4 प्रकार से बताया कि इनको 4 प्रकार से इनका जाप मनन किया जाता है। थोड़ी गौर से समझने बात है। 4 प्रकार से इनका जाप मनन किया जाता है। नंबर 1 बात कैसे? सबसे पहले बैखरी, जिसको वाणी कह दिया, बैखरी कहते हैं जो जोर से हरि कीर्तन करे ना रात में, उसको कहते हैं, वो वर्णात्मक नाम है। लेकिन है क्या? वो जोर से बोलने बैखरी है। और अगर हम गुनगुनाए के कंठ से उसको बोले तो मत में हो गया। अगर हम उसको नाम हृदय से अगर उसको कोई किसी भी परमात्मा के किसी भी नाम को, लेकिन ये नाम किसके द्वारा लिए जाते हैं? विशेष ध्यान देना, मन के द्वारा। ये सारे नाम, चारों प्रकार के नाम मन के द्वारा इनका स्मरण किया जाता है। तो मन के द्वारा अगर कोई आदमी और हृदय से उसको लेता है तो उसको कहते हैं प्रसन्न। और नाभि इसके द्वारा योगीजन जो हिलोड़ लेके परमात्मा के किसी नाम को जो लेते उसको कहते हैं परा। लेकिन संत फरमाते ये चारों से कभी भी जीव की मुक्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई? क्योंकि इसके मन के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा? मन। नंबर 1। दूसरी बात क्या है कि जितने भी संसार में वर्णात्मक नाम है, उनका काम केवल मन को एकाग्र करना है, जीव को मुक्ति देना नहीं। संसार में जितने भी वर्णात्मक नाम है, उनका कार्य केवल सिमरण कर किया जाता है उनका, और सिमरण करके केवल मन को एकाग्र करना है भाई। जबकि जो धुनात्मक नाम है अविनाशी, वो परमात्मा के घर से आ रहा होता है, वो हमारे अंदर है, परमात्मा के घर से आ रहा है। अगर उसकी कनेक्टिविटी हमसे जुड़ती है तो वो ही परमात्मा से मिलाता है, ना कि वर्णात्मक नाम। वर्णात्मक नाम केवल ध्यान को, हमारे मन को एकाग्र करता है, और मन को एकाग्र करने पर धुनात्मक नाम जो हमारे अंदर है उससे हमारा रिश्ता जुड़ता है। नंबर दूसरी बात, वर्णात्मक नाम संसार में हजारों हैं, लेकिन धुनात्मक नाम केवल एक है। और वो कहाँ है? अब हमारे अंदर है। किसी धर्म, संसार के किसी भी धर्म पुस्तक में नहीं मिल सकता। वो हमारे अंदर है, हमारी आंखों के पीछे, दोनों आंखों के पीछे धुन और प्रकाश के रूप में है। अगर सत्संगों का कोई माजरा है ना संतों का, तो वर्णात्मक नाम के जरिए जब मन एकाग्र हो जाता है दोनों आंखों के पीछे, जब तो कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, राम प्रकाश रूप दिन रात नहीं चाहिए जा। जिस दिन वर्णात्मक नाम के द्वारा जिस भी साधक का मन एकाग्र हो जाता है, उस दिन उनकी क्या स्थिति हो जाती है? उसका धुनात्मक नाम है, हमारे भीतर है। उससे जब अटैचमेंट हो जाता है तो भैया बिन पग चले सुने बिन गाना, ये स्थिति उस जीवात्मा की होती है। इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है जो, और इसीलिए तो उसको सबसे बड़ा होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि अगुण सगुण तू ब्रह्म स्वरूप। उन्होंने क्यों कहा कि परमात्मा के निर्गुण और सगुण 2 रूप है, लेकिन उन दोनों से भी बड़ा नाम को क्यों महत्व दिया है? कौन से नाम को दिया? उस अविनाशी को धुनात्मक नाम क्यों दिया? इसलिए दिया है कि भाई परमात्मा का अगर सगुण रूप है जो हमें दिखाई देता है, उसमें बड़ी भारी ये एक अच्छी बात है। लेकिन चाहे कृष्ण आए, चाहे राम आए, चाहे कोई भी संसार में आएगा, उसको चोला छोड़ना पड़ेगा। ये उसमें त्रुटि है। किसमें? सगुण में। निर्गुण बिल्कुल अविनाशी है, लेकिन उसमें त्रुटि क्या है? वो आंखों से, हमारे शरीर से दिखता नहीं है, इसलिए कमी है। लेकिन जो नाम है, जो धुनात्मक नाम है, उसमें दोनों विशेषता है। अविनाशी भी है और उसको अपनी
समाधि स्थिति में अपनी सुप्त आत्मा के द्वारा उसको देखा जा सकता है, इसलिए दोनों से बड़ा है। इसलिए उस नाम को ही महत्व दिया है। को कौन जान सकता है कि कलियुग केवल नाम होगा, बिना उस नाम के एक और निवेदन कर दूं, संसार में अगर कोई मन को ये चाहे ना कोई मन भस्म हो जाए, बिना उस धुनात्मक नाम के कोई भी साधक उस नाम को कभी मन को बस में नहीं कर सकता। ये बड़ा है, इसलिए उस नाम को दिया। तो मैं कहते भजन बोलूं नहीं बोलूं? टाइम ना स्वामी जी बोलेंगे ना, बोल स्वामी जी बोलेंगे।